सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन यदुकुल चंदन भगवान बालकृष्ण की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। माँ भगवती राजराजेश्वरी ललितांबा माँ को बारंबार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। जिनकी छत्र छाया में हम सब लोग, जिनके गोद में हम बैठ करके इस कथा का आज से श्रवण लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं, ऐसे बांके बिहारी प्रभु को बारंबार प्रणाम। विराजमान समस्त देवी देवताओं को प्रणाम। श्याम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजमान समस्त श्रोत्रवृंद आचार्य सबको प्रणाम। विराजमान मातृशक्ति मेरे भाई आप सबको भी बारंबार प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरि ओम, हरि बोल। आज हम सब लोग पुनः विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी ठाकुर जी के द्वारा हम चुने गए। ठाकुर जी ने फिर हमें चयन किया और अपनी गोद में बैठा करके 7 दिन तक इस श्रीमद् भागवत कथा के पुष्प, वो अमृत जिसके बारे में कहा जाता है जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जीव के जन्म जन्मांतर के अनेक जन्मों के जब पुण्य का फल प्रकट होता है और ठाकुर जी जब अनुग्रह करते हैं तब जाकर के ये सत्संग प्राप्त होता है। और ये जो भागवत है, ये भागवत भवरोग की औषधि है। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे सिर दर्द की दवा है, बुखार की दवा है, अनेक बीमारी है, सब बीमारियों की दवा है, ऐसे एक और जबरदस्त रोग है जिस रोग के बारे में कहा जाता है कि ये रोग शाश्वत है और उस रोग की एक ही मात्र दवा है और वो है भागवत कथा। आप सोचोगे महाराज ऐसा कौन सा रोग है जिस रोग की दवा भागवत है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि एक रोग है जिसे कहते हैं भव रोग। बोलो जय श्री कृष्ण। भव रोग क्या है? बोले भव रोग कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वृद्ध्यो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति सा पिंडम। ये भव रोग है जो बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार बूढ़े हो रहे हैं, बार बार हाथ में डंडा लिए घूम रहे हैं। फिर कभी चींटी बने तो कभी थोड़ी बड़ा पद मिल गया तो चींटा बन गए, थोड़ी बड़ा पद मिला बिल्ली बन गए, चूहा बन गए, कुत्ता बने, थोड़ी और बड़ा पद मिला तो शेर चीता बने। और ऐसे ही भटकते भटकते ठाकुर जी ने कृपा करी तो फिर मानव बन गए। फिर मानव बने और नहीं संभल पाए
दवा सही समय पर नहीं ले पाए तो रोग फिर बढ़ जाता है। कहते हैं ना कि रोग जब हो तब दवा ले लें तो रोग दब जाता है, लेकिन जब रोग हुआ तब दवा लिए नहीं, जब दवा मांगने गए तब स्टोर में दवा थी ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। बचपन जवानी चली गई, बुढ़ापे में दवा खोजने गए तो बुढ़ापे में फिर दवा वो काम करती नहीं है। भाई कान से सुनाई नहीं देता अच्छी तरह से, पैर से चला नहीं जाता, आंख से ठाकुर जी दिखते नहीं, हाथ से सेवा होती नहीं, तीर्थों के लिए चरण जाते नहीं, तब कहते हैं भैया अब तो सॉरी यू आर लेट, लेट हो गया, विलंब हो गया। तो ये रोग है। अच्छा इसकी दवा क्या है? सुखदेव जी कहते हैं कलौ भागवती वार्ता भव रोग विनाशिनी। कलयुग में भगवान की ये भागवती गाथा जो है ये भव रोग की औषधि है। और ऐसी औषधि नहीं है, इस औषधि का नाम भी बहुत जबरदस्त है, श्रीमद् भागवत। श्री भी देने वाली है, लक्ष्मी वैभव पद प्रतिष्ठा भी दे देती है भागवत। बोलो जय श्री कृष्ण। और एक बात, 17 पुराण लिखने के बाद 4 वेद, पंचम वेद महाभारत के रूप में लिखने के बाद जब व्यास जी को शांति नहीं मिली, तब अंतिम जो कृति है व्यास जी की, अंतिम बार जो लेखनी चली है वो है श्रीमद् भागवत। इसलिए श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। ये जो भागवत है ये पुराणों का तिलक है। भाई तिलक कहाँ लगाते हैं? तिलक तो सबसे ऊपर होता है ना। तो ये जो भागवत है ये भी पुराणों का तिलक है। सभी पुराणों में, सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ है ये। इसलिए इसके बारे में कहा कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धनम। और एक बात, पुराणों का तिलक है और वैष्णवों का धन है ये। यदि कोई वैष्णव से पूछे कि आपका धन क्या है, तो वैष्णव कहते भाई हमारा तो भागवत ही धन है। भागवत अर्थात भगवान, भगवान ही धन है। अच्छा जरा सोचो, आप यदि आपसे कोई पूछे आपका क्या धन है, तो आप कहोगे सरकार हमारे पास कछु ना है। अरे नहीं नहीं, कुछ तो रखे होंगे ना। कछु ना है, 2-4 लाख मान लो बैंक में पड़े होंगे, 2-4 मान लो प्रॉपर्टियां पड़ी होंगी। तो कोई पूछे कि ये आपका ही है, अरे आपका है गुरुजी। तो गुरुजी मांगे तो मिलेगा तो नहीं गुरुजी को, पर वो मानेंगे अपना ही। पर जरा बताओ ये कब तक आपका धन है? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, और कोई बढ़िया सुंदर च्यवनप्राश खाए तो 100 साल, स्वर्ण भस्म आदि खा के रहे तो 100 साल। उसके बाद ये धन रहेगा क्या? फिर वो धन नहीं रहेगा। लेकिन ये जो धन है ये ऐसा धन है कि इसे कोई इसमें बंटवारा भी नहीं कर सकता। और एक बात, यदि मान लो आपके मन में उदारता आ गई कि इसे बांटना ही बांटना है, और आपने बांटने का मन में संकल्प कर लिया, तो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। और मान लीजिए आपने सोचा कि ये धन हम विदेश में ले जाकर के खर्च करें, तो वहां भी ले जाके खर्च करो। पर जो हमारे पास मनी है, जो धन है, वो सिर्फ भारत का है तो भारत में चलेगा। आप अमेरिका गए तो आपको वो डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन मीरा जी कहती हैं कि ऐसा मेरे पास धन है जो चाहे जहां ले जाओ। और एक बात, चौड़े में भी फेंक दो तो कोई उसको लेने वाला नहीं है, यदि ले भी तो बढ़ेगा। कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम
रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे चोर न लेवे, खर्चे न खूटे चोर न लेवे, खर्चे न खूटे चोर न लेवे, खर्चे न खूटे चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दीन मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दीन मेरे सद्गुरु। मीरा जी कहती हैं कि जो मेरे गुरुदेव ने दिया वो अमोल वस्तु है, जिसका कोई मोल नहीं है। वस्तु अमोलक दीन मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दीन मेरे सद्गुरु। कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गोविंद भगवान की जय हो। हरि बोल। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। कौन सी पूंजी पाई? बोले जो इस जन्म में भी चले, अगले जन्म में भी चले, उससे अगले जन्म में भी चले, जो जन्मों जन्म तक चलती ही रहे। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी घुमायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बाके बिहारी लाल की जय हो।
केवटिया सद्गुरु सत की नाव, केवटिया सतगुरु सत की नाव, सत की नाव, सत की नाव, सत की नाव, केवटिया सद्गुरु सत की नाव। ये नाव सत्य की नाव है। केवटिया सतगुरु भव सागर तरिया यो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन पायो। तो ऐसा सुंदर धन है ये, यद वैष्णवा नाम धनम। ये भागवत वैष्णवों का धन है, पुराणों का तिलक है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धनम, यस्मिन् पारम हंस मेक ममलम ज्ञानम परम गीयते, यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्ममाविष्कृतम, तत्क्षणवन प्रपठन विचारन परो भक्त्या विमुच्येन नरः। कितनी दिव्य है। भगवान के मिलने का कई मार्ग है। तप एक मार्ग है, दूसरा ध्यान भी है। योग के द्वारा भी योगी उस परम तत्व को जान लेते हैं, लेकिन वो सब कठिन मार्ग है। और एक बात, हर युग में कोई ना कोई विशेष चीज होती है। जैसे सतयुग में भगवान को कैसे प्राप्त करते थे? बोले ध्यान, प्रथम युग ध्यान से, ध्यान में बैठ करके उस निर्गुण निराकार परमात्मा को अपने भूमध्य में ध्यान करते थे, और ध्यान से भगवान को प्राप्त करते थे, मुक्ति प्राप्त कर लेते थे। मख विधि दूजे, त्रेता आया तो यज्ञ से फिर भगवान मिलने लगे। यज्ञावतार भगवान का, राम जी यज्ञ से प्रकट हुए त्रेता में। तो त्रेता में यज्ञ से सब कुछ मिल जाता था। परमात्म प्राप्ति का उपाय यज्ञ था। और द्वापर आया तो द्वापर में परितोषत पद पूजे, पूजा के द्वारा, सेवा के द्वारा, दान के द्वारा, इसके द्वारा भगवान मिलने लगे। भाई भगवान भी आए तो यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने जूठन उठाने का, पत्तल उठाने का काम लिया। फिर कलयुग आ गया। कलयुग में क्या विशेष है? बोले कलयुग में तो केवल भगवान का नाम ही है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कि गावहि नर पावहि भाव था। कलयुग में केवल हरि का नाम जपना, हरि की कथा सुनना, यही है। तो यदि बिना तप और योग के, बिना भगवान से मिलने का कोई यदि साधन है, तो वो है केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण। और ऐसा भागवत जो भगवान का साक्षात विग्रह है, तेनेयम वांग्मयी मूर्ति, भगवान का वांग्मय स्वरूप है, पोथी नहीं है, पुस्तक नहीं है। भगवान का तेज ही भागवत है। बोलो जय श्री कृष्ण। और ऐसी श्रीमद् भागवत कथा, बांके बिहारी की कथा और बांके बिहारी के भक्तों के द्वारा कथा। तीसरी बात, बांके बिहारी मंदिर में कथा।
बताओ कितनी अच्छी बात है। जिसकी कथा है आयोजक भी वही है और जगह भी उन्हीं की है। त्रिवेणी बह रही है ना, संगम हो गया तीन चीजों का। तो ऐसी भागवत कथा का हम सब लोग आज यहाँ शुभारंभ करने जा रहे हैं। आइए हम सब लोग भी श्रीमद् भागवत महापुराण के इस ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। और भागवत में 6 अध्याय प्रारंभ के जो हैं उनमें महात्म गाया गया है। भागवत का महात्म कहते हैं महत्व को, कि जिसे हम सुनने के लिए बैठे हैं, इतना खर्च भी कर रहे हैं, समय भी दान दे रहे हैं, ये है क्या, क्या मिलेगा। भाई कोई व्यक्ति यदि मोबाइल भी खरीदे, कोई गैजेट भी खरीदे, तो पहले तो फायदा देखता है, किससे क्या फायदा होगा भाई। अच्छा व्हाट्सअप चलेगा, और बोले फेसबुक चलेगा। अच्छा रैम क्या है, बोले 5G रैम है, बहुत तेज से चलेगा। सास बहू साजिश में क्लिक हुआ कि चल पड़ा, बस बोलो जय श्री कृष्ण, इतनी तेज रैम। अच्छा तो इसका स्टोरेज कितना है भाई, बोले 164 GB इसका स्टोरेज है। अच्छा तो ले लो भाई। अब बताओ यदि इतने फायदे ना हो तो कोई 1,50,000 खर्च करे क्या। ऐसे ही ये कथा आप सुनने जा रहे हैं तो है क्या, आपको मिलेगा क्या 7 दिनों में। यदि पता चला कुछ मिला भी नहीं, जो घर में रखे थे वो भी दे दिए। क्योंकि वो एक पिछली कथा में जगत गुरु जी आए थे, उन्होंने कहा भाई धन ज्यादा हो जाए तो 3 लोग ले जाते हैं, या कि आला वाले ले जाते हैं। आला वाले, ताला वाले और माला वाले। बोलो जय श्री कृष्ण। भाई ग्रह खराब हो गए, फिर भी देखो मैं इतना कह सकता हूं कि माला वाले ले जाएंगे तो इतना आशीर्वाद दे के जाएंगे कि आप उनके एक मंत्र की आप गणना नहीं कर सकते। आप ये मत सोचना कि आप तो अपने फायदे की बात कहोगे, अपने फायदे की बात नहीं करते हैं। जब ब्राह्मण आशीर्वाद देता है तो आप कहता है श्रीर वर्चस्व मायुष्य मारोग्य मा विधाक्षो भवानम महीयते। श्री आपके यहाँ पीढ़ियों तक लक्ष्मी रमण करे, श्री लक्ष्मी का वर्चस्व आपका बढ़े, मायुष्य आपका आयु जो है आप शतायु हो, आरोग्य आप आरोग्यवान रहें। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर दवा तो देगा पर 3 दिन बाद फिर बुलाएगा। ऐसी दवा नहीं देगा कि 1 दिन में ही ठीक हो जाओ फिर ना आना पड़े। डॉक्टर तो कहेगा 3 दिन बाद फिर एक बार चेक करा लेना। लेकिन ब्राह्मण जब आशीर्वाद देता है वो कहता है श्रीर वर्चस्व मायुष्य मारोग मा विधाक्षो भवानम महीयते। धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम बहुसंपत्ति लाभम 100 संवत्सरम दीर्घमायु। 100 साल जियो दीर्घ आयु हो, बच्चे पुत्र पौत्र सब परिवार भरा पूरा रहे। बताओ अब पता नहीं पंडित जी को आप 1100 दोगे कि 11,000 दोगे कि 11 लाख दोगे, पर उन्होंने अपना इन्वेस्ट तो पूरा कर दिया ना, दे दिया इतना सारा। और आप 11 रुपए दिए तब भी कुछ नहीं कहेंगे वो, उनको क्या कहना है। तो इसलिए धन बढ़े तो 3 ले जाएंगे, या कि आला वाले कौन, डॉक्टर, और या कि ताला वाले काली कोट वाले। बोलो जय श्री कृष्ण। और या कि माला वाले, भाई राहु केतु खराब हुआ, ग्रह खराब हुआ, महाराज व्यापार नहीं चल रहा, कराओ लक्ष्मी यज्ञ, महाराज पितृदोष है, कराओ भागवत। पर देखो ये ले भी जाएंगे तो आपका कल्याण करेंगे। तो ये भागवत है क्या, तो भागवत का महात्म है, माने महत्व कि इसका क्या महत्व है सुनने का। तो 6 अध्यायों में महात्म की कथा है। और पहले श्लोक में ये पद्म पुराण से लिए गए 6 अध्याय है। भागवत में है 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। कितने स्कंद हैं याद कर लीजिए, क्योंकि भागवत सुनते ना जाने कितनी बार। मैं इन सब माताओं को पहचान रहा हूँ जो उस कथा में नित्य आती थी। और याद भूल भी जाए तो वो जो वीडियो बनी है ना
उसे जब भी देखो तब सब माताएं ये दिखती हैं बढ़िया, ठाकुर जी के सामने नाचते, तो फिर याद आ जाता है। हमारे वशिष्ठ साहब उसमें दिख जाते हैं, सब लोग ऋषि जी दिख जाते हैं।